नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीके मैथमेटिक्स वाला पर। तो आज हम आप सभी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के बारे में पूरी जानकारी डिटेल से बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो आपको यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है यह पता नहीं है, तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, उसका फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यदि हम भाग करते हैं तो ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर जो बाहर में होता है इसको भाजक बोलते हैं, अंदर में जो होता है इसको भाज्य बोलते हैं, और यहाँ साइड में जो होता है इसको भागफल बोलते हैं, और जो बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं। ठीक है, तो यह जो बाहर में है इसको हम बोल देंगे बी। ठीक है, सॉरी, हाँ बी, और जो यह अंदर में है इसको हम बोल देंगे ए। ठीक है, और ये जो बाहर में है इसको हम बोल देंगे क्यू, और यह जो शेष बचेगा इसको बोल देंगे आर। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग जब इसका हिंदी में लिखेंगे तो ए बराबर क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ भाज्य, बराबर बी क्या है, भाजक, क्यू क्या है, भागफल, और प्लस शेष। इसी फॉर्मूला को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला से हम इस सवाल का हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा क्या गया है, 135 और 225, इसी का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए जो है वह क्या लेना पड़ेगा, हमको यह लेना होगा कि यह लेना होगा। तो आपको ए जब भी लेना होगा वह बड़ा लेना होगा, यानी कि इस दोनों में बड़ा कौन है, 225 बड़ा है, तो ए 225 लेना होगा, और जो बच गया उसको क्या लेना होगा, बी, बी बराबर 135। तो चलिए इस फॉर्मूला पे बिठाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए का मान क्या है हमारे पास, 225, तो 225 बराबर बी का मान क्या है, 135। अब तो हमारे पास क्यू निकालना होगा, चलिए साइड में निकाल के आपको दिखाते हैं। तो ए बराबर 135 है, बी बराबर 225 है। ठीक है, आप देखिए निकालते हैं। तो इसमें भाग देना है, कितना बार खाएगा, एक बार, 135, फिर इसको घटाएंगे, 0 हो गया, 12 में से 3 घटा 9 बचा, 1 में से 1 घटा 0 बचा, यानी कि 90 बचा। ठीक है, 135 से आप 90 तो भाग नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पे क्या है, क्यू, तो क्यू हम क्या बोले थे, यह है क्यू, यानी कि यह क्या आ गया, क्यू हो गया, प्लस शेष क्या है, 90 प्लस 90। ठीक है, हो गया, इतना कर दिया। अब दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको और इसमें, यानी कि 135 और 90 में निकालना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखना होगा, अब 135 और 90। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। ठीक है, क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे निकालना होगा 135 और 90 में, देखिए निकालते हैं, 135, 90 को बाहर रखना है, तो एक बार खाएगा 90 होगा। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, तो यहाँ 5 है, 5 में से 0 घटेगा तो 5 ही होगा। ठीक है, आप देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, 5 होगा, यहाँ क्या बचा, 12 बचा, 12 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा, 10, 11, 12, 3 बचेगा, यानी 4 बचेगा, क्योंकि हासिल तो नहीं 45 हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होता है, ए बराबर, तो ए बराबर क्या लेंगे, बड़ा वाला लेंगे, तो इस दोनों में बड़ा कौन है, 135 है, बी, बी क्या लेंगे, 90 लेंगे, गुना ये क्या हुआ, क्यू हुआ, क्यू का मान क्या है, 1 है, प्लस आर का मान क्या है यहाँ पे, 45 है। ठीक है,
आप देखिए अभी भी हमारा शेषफल क्या है, 0 नहीं आया। हमको क्या करना पड़ेगा, शेषफल को 0 करना पड़ेगा, तभी उसका एचसीएफ निकलेगा। तो फिर से अब इसमें और इसमें निकालना होगा। तो फिर कहेंगे अब क्या करेंगे, 90 और 45, ठीक है। अब इस दोनों में निकालेंगे हम। तो ए का मान क्या हो गया, 90 हो गया, और बी का मान क्या हो गया, 45 हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, ठीक है। आप देखिए तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ए का मान क्या है यहाँ पे हमारे पास 90 है, ठीक। बी का मान क्या है हमारे पास 45 है। अब देखो 90 को अंदर रखेंगे, 45 को बाहर रखेंगे, तो 45 दूनी 90, यानी कि शेषफल क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे प्लस 0 लिखें। जब तक यह शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हमको यह प्रोसेस करते रहना है, ठीक है। शेषफल आ गया 0, तो अब हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो बी का मान होगा, तो बी का मान यहाँ पर क्या है 45 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एचसीएफ बराबर 45, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।